दिल्ली की एक आम सी दिखने वाली सुबह, एक महिला के फोन पर आई ये कॉल ने उसकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। दूसरी तरफ बैठा शातिर ठग खुद को एनसीबी अधिकारी और फिर डीसीपी बताकर बात कर रहा था। आवाज में आतंक, कथनों में अधिकार और हर वाक्य में उतनी ही बारीकी से बुना हुआ झूठ। उसने कहा, आपके आधार कार्ड का इस्तेमाल ड्रग केस में हुआ है, अभी डिजिटल गिरफ्तारी लागू होगी और आपको डिजिटल अरेस्ट कर लिया गया है। डर की पकड़ इतनी मजबूत थी कि पीड़िता धमकियों और नकली सरकारी दस्तावेजों के इस जाल में फंसती चली गई। यहीं से शुरू हुआ 19 लाख रुपए का सफर, जो एक एक करके उसके खाते से अलग अलग खातों में भेजा जाने लगा। ठगों ने उसे यकीन दिलाया कि यह जांच प्रक्रिया है और वो लगातार अपने ओटीपीज, बैंक डिटेल्स और कार्ड की तस्वीरें साझा करती गई। जब उसे होश आया तब तक जा चुके थे 19 लाख रुपए। शिकायत मिलते ही डीसीपी सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट श्री नितिन वाल्सन की देखरेख में सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के साइबर थाने की टीम मैदान में उतरी और एक विशेष टीम बनाई गई। एसीपी ऑपरेशंस सुश्री सुलेखा जगरवार, आईपीएस के कुशल निर्देशन में और इंस्पेक्टर संदीप परमार, एसएचओ साइबर पुलिस स्टेशन के नेतृत्व में टीम में सब इंस्पेक्टर कपिल कुमार, हेड कांस्टेबल क्रांति, रविकांत और कांस्टेबल जतिन शामिल थे। तकनीकी विश्लेषण, सीडीआर, आईपीडीआर, ट्रेसिंग और लगातार फील्ड इंटेलिजेंस के दम पर जांच ने रफ्तार पकड़ी और 23 सितंबर को जनता विहार मुकुंदपुर से पहली गिरफ्तारी हुई। आरोपी ने कबूला कि उसने और उसके एक साथी ने मेरठ स्थित एड्रेस से 2 सेल कंपनियां बनाई थी, लोकियाज इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड और अजलोक सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड। बदले में उसने 1.5 लाख रुपए लिए थे और सारे बैंकिंग दस्तावेज गिरोह के एक अन्य सदस्य को सौंप दिए थे। 25 सितंबर को यूपी के हापुड़ से गिरोह का एक और सदस्य गिरफ्तार हुआ। उसके खुलासे पर फंदा 2 और बड़े खिलाड़ियों पर कसा गया और 26 सितंबर को ग्रेटर नोएडा से 2 और आरोपियों को गिरफ्त में लिया गया। इनसे बरामद हुए 14 मोबाइल, 40 चेकबुक, 33 सिम कार्ड, 15 कंपनी स्टैम्प्स, 22 स्टैम्प पेपर, 19 डेबिट कार्ड, 14 पैन कार्ड, डिजिटल सिग्नेचर्स, बैंकिंग कीज, स्वैप मशीन और यहां तक कि एक लग्जरी कार भी। पूछताछ के आधार पर गिरोह के 5वें सदस्य को भी पुलिस टीम ने दबोच लिया, जो शेल कंपनियां खोलने के लिए लोगों की व्यवस्था करता था और इसके बदले 60 लाख रुपए कमा चुका था। जांच के चौंकाने वाले खुलासे सामने आए। पूरी गैंग ने कबूला कि वे पैन इंडिया डिजिटल गिरफ्तारी सिंडिकेट चला रहे थे। इनका काम था फर्जी कंपनियां खुलवाना, उन नामों पर बैंक खाते बनवाना और उन्हीं खातों में पूरे भारत से ठगी की रकम ऐंठना। नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल के डेटा के अनुसार बरामद चेकबुक से जुड़े हुए खाते देश भर की शिकायतों में शामिल थे, जिनमें दिल्ली के 2025 के 24 केस भी शामिल हैं। साथ ही एक आरोपी साइबर पुलिस स्टेशन नई दिल्ली के एक पुराने केस में प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हैं। 5 गिरफ्तारियों के बाद भी जांच तेजी पर है। साइबर सेल का मिशन अब इस व्यापक नेटवर्क के सभी सिरों को पकड़ना है। डिजिटल दुनिया में छिपे ये अपराधी चाहे जितने चालाक क्यों न हो, खाकी की पकड़ आखिरकार उनकी हर नकाब को उतार ही देती है।